नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और लोकसभा में जो बीजेपी का नारा था 400 पार, वो नारा पूरी तरह फ्लॉप रहा। और वहीं जो अभी हाल ही में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी पूरी तरह फेल नज़र आई, सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई। वहीं उपचुनाव में इंडिया अलायंस चढ़कर बोला और 10 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में सबसे खराब हालत बीजेपी की उस प्रदेश में रही जहां से सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की वो उम्मीद कर रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 62 सीटें मिली थीं, जो इस बार घट के महज 33 सीटें रह गईं। तो इतने बड़े डिफरेंस से और फिर अयोध्या में हार अभी तक बीजेपी पचा नहीं पा रही है, जिसके बाद से अब पार्टी में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, एनडीए के सहयोगी दल जो यूपी में हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए इस बैठक में। इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन और चिंतन किया गया। तो सीएम योगी ने इस पूरी बैठक में जो 3 अहम वजह बताई हार की, वो 3 अहम वजह गले नहीं उतर रही हैं। पहली वजह सीएम योगी ने बताई कि जो चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता थे वो अति उत्साहित हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कार्यकर्ता थे कि पार्टी के बड़े नेता थे? क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, रैलियां हो रही थीं, तो 400 पार का नारा किसका था? 400 पार का नारा स्टेज से कौन लगवा रहा था? जाहिर सी बात है, पीएम मोदी की रैली में 400 पार का नारा लगा, सीएम योगी की रैली में 400 पार का नारा लगा, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक ने जो रैलियां की उनमें भी 400 पार का नारा लगा। तो 400 पार का नारा तो दिया खुद ही गया है, तो कार्यकर्ता उसी को फॉलो करेगा। और जब हार हो गई तो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो थे वो अति आत्मविश्वास में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता थे, जिन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, बीजेपी की जीत सुनिश्चित समझ ली थी। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा, जिसके बाद अब कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी डाली जा रही है हार की। क्योंकि सियासत में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, जीत का सेहरा हर कोई बांधना चाहता है, लेकिन हार होने पर जो पार्टी में सबसे निचला पायदान होता है कार्यकर्ता, उस पर बात डाल दी जाती है। इसके बाद दूसरा जो अहम कारण बताया, वो बताया सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहना। सोशल मीडिया जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा, तब भी थी, 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी थी। उस टाइम सोशल मीडिया का बीजेपी ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तो क्या 2019 से 2024 में अगले 5 साल में सोशल मीडिया बीजेपी के कार्यकर्ता चलाना भूल गए, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना उन्होंने बंद कर दिया? क्योंकि कहा यही जा रहा है, जो वजह बताई गई है उसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विपक्ष ने जो आरोप लगाए, उनका जवाब कार्यकर्ता या कहें पार्टी के नेता सही से दे नहीं पाए और विपक्ष हावी हो गया। ये बात भी अब कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही है। साथ ही साथ एक और बात इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो समाज को जातियों में बांटने में सफल, जातिवाद का कार्ड खेला, जिसके चलते कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो जातियां तो पहले से ही बटी हुई हैं, जातियों के वोट बैंक पर तो यूपी में क्या पूरे देश में राजनीति होती है, ये कोई नया मामला तो है नहीं। तो जातियों में बांटना क्या, जातियां तो पहले से बटी हुई हैं। अब किस जाति के लोग किसको वोट देते हैं, ये तो पार्टियों का काम है कि वोट बैंक को किस तरह अपनी तरफ खींचें। इसमें ज़रूर बीजेपी विफल रही है।
तो कुल मिलाकर ये 3 बातें सीएम योगी ने बताई कि ये हार का अहम कारण रहे। लेकिन इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के और जो पहले यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भूतपूर्व, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और उनकी इस बात पर सभा में खूब तालियां भी बजीं और कहीं ना कहीं उनका निशाना इशारों में आला कमान की ओर था, पार्टी के बड़े नेताओं पर था। दरअसल पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या उस बैठक में, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। उस डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया, साथ ही साथ कहा कि जो दर्द आपका है मतलब कार्यकर्ताओं का है, वही दर्द हमारा भी है। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं की मन की बात कहकर खूब तालियां बटोरी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपना ये बयान देकर सरकार वर्सेस संगठन इस मुद्दे को हवा दे दी। क्या चुनाव में संगठन पर सरकार भारी पड़ी यूपी में? और क्या कार्यकर्ताओं के फीडबैक को ठीक से लिया नहीं गया? और सपा और कांग्रेस के गठबंधन को हल्का आंका गया? ये कई सवाल हैं। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है कि बीजेपी में सरकार वर्सेस संगठन चल रहा है। तो इशारों में केशव प्रसाद ने सीएम योगी पर निशाना साध दिया, क्योंकि यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ की है और उन्होंने उसी सरकार और संगठन के बीच तनातनी की बात कही। वैसे आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की खटपट आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी और उस समय जो है केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही 2017 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और जीत का श्रेय मिलना चाहिए था केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन अचानक दिल्ली से आला कमान से निर्देश आया और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की पैराशूट लैंडिंग करा दी गई। केशव प्रसाद मौर्य भी ये तय मान रहे थे कि यूपी के सीएम वही बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो सपना था वो सपना रह गया। अचानक ही योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम नियुक्त कर दिया गया और फिर इस फैसले को लेकर पार्टी में काफ़ी तनातनी भी चली। केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ भी हुए, हालांकि उनको किसी तरह मना बुझाकर डिप्टी सीएम के पद पर राजी कर लिया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बड़ी बात छपी है। इसके बाद 2019 में भी दोनों नेताओं के बीच खटपट हुई थी या तनातनी हुई थी, जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो केशव प्रसाद मौर्य का पीडब्ल्यूडी विभाग था में बीते 2 साल पहले कराए गए टेंडर और निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए थे। ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे और सीएम योगी को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य पर वो नकेल कसना चाह रहे थे। और इसके बाद नाराज केशव प्रसाद मौर्य ने एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली और उन्होंने अपनी चिट्ठी में एलडीए कई अफसरों पर आरोप लगाए और उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और इसकी जांच की मांग कही। और ये जो गोपनीय चिट्ठी थी ये मीडिया में लीक हो गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले एलडीए में करप्शन की बात सार्वजनिक हो गई थी। इसे योगी के एक्शन पर मौर्य का पलटवार माना गया था। और एक और सेटबैक ये हुआ कि 2022 में जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए थे, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और फिर से वही खटपट शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में, यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह का बयान केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैठक में दिया, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है और एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की खटपट
सामने आ गई है। तो और इस बयान को केशव प्रसाद मौर्य का तुरुप का इक्का भी माना जा रहा है, क्योंकि वो भी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन की ताकत को समझते हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत को समझते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसका असर दूर तक दिखे। फिलहाल आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में, ख़ास तौर से बीजेपी के संगठन और सरकार में क्या हलचल हो सकती है, क्या बड़ा अपसेट हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल खटपट की खबर ज़रूर सामने आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।